हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उर्दू की किताब के दरख्शां की किताब से चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है जज्बा इश्क। ये चैप्टर एक मसनवी है। मसनवी किसे कहते हैं मैं आप सबको बता चुका हूँ। आप लोग अगर सीक्वेंस में देख रहे हैं तो पिछले 2 वीडियो में मैं मसनवी के बारे में बता चुका हूँ। मसनवी उसे कहते हैं, ऐसे शेर को कहते हैं जिसके पहले मतलब लाइन में 2 मिसरे होते हैं और वो हम काफिया होते हैं। तो और डिटेल में जाना है तो पीछे वीडियो में जाके देख लीजिए 25 नंबर में। आप चैप्टर को समझेंगे और उसके मुसन्निफ के बारे में जानेंगे हम लोग। तो ये जो चैप्टर है जो कि एक मसनवी है, तो इसमें भी आपको पूरा का पूरा मसनवी नहीं पढ़ना है, इसमें भी एक टुकड़ा एक हिस्सा ही पढ़ना है। जैसे जज्बा इश्क नाम का ये जो चैप्टर है ये पूरा फिल्म है और पूरा फिल्म आप लोगों को नहीं देखना है, सिर्फ छोटा सा एक क्लिप एक टुकड़ा देखना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनके लेखक हैं मुसन्निफ हैं गुलाम हमदानी मसहफी। गुलाम हमदानी मसहफी, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। इनकी पैदाइश हुई थी 1748 ईस्वी को, यानी कि 1748, और यूपी के अमरोहिया में, यूपी के अमरोहा में ये पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम अमरोहिया में ही हुई थी। शुरुआती शिक्षा जो थी, पढ़ने लिखने का शुरुआती शिक्षा था वो अमरोहिया में ही हुआ था। और उसके बाद से कई जगह ये गए, लखनऊ गए, दिल्ली गए, कई जगह ये गए कुछ काम की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बता दो, गुलाम हमदानी के जो पिता थे वो अकबरपुर के रहने वाले थे, जो कि अमरोही के आसपास ही है। तो गुलाम हमदानी मसहफी यूपी के अमरोही में पैदा हुए और उनकी शुरुआती शिक्षा जो है वो अमरोहिया में ही हुई। यह याद रखना है आप सबको। उर्दू फारसी के अलावा अरबी पर महारत हासिल थी इनकी। उर्दू फारसी तो जानते ही थे, लेकिन गुलाम हमदानी को अरबी भी बहुत अच्छी तरह से आती थी। उनको अरबी पर भी महारत हासिल थी। गजलें और कई मसनवियां भी लिखी। मसनवी की जमा मसनविया, तो इन्होंने गजलें और मसनवी भी लिखी। इनके शागिर्द जो है गुलाम हमदानी के जो स्टूडेंट हैं इनके कुछ स्टूडेंट भी हैं बहुत बड़े बड़े। उनका नाम कुछ यूं है, अमीर जमीर, मीर खालिक, आतिश लखनवी और असीर। आतिश लखनवी इनके स्टूडेंट हैं और असीर भी। तो इनके जो स्टूडेंट है वो भी बहुत बड़े राइटर है, तभी तो उनका नाम लिया जा रहा है ना। तो गुलाम हमदानी जो थे, इनके जो स्टूडेंट आतिश लखनवी किसके गुरु थे? पीछे वाले वीडियो में है, क्या तो नाम है उनका पता नहीं, चलिए ठीक है। इनकी मसनवी इश्किया होती थी। इनकी इश्किया मोहब्बत, बहरुल मोहब्बत बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। बाकी बहुत सारी मसनवी इन्होंने लिखी, जैसे सर्दी, अजवाइन, गरीब खाना, मसहफी, खटमल नामा, ये सारी गुलाम हमदानी की लिखी हुई मसनवी है। और इश्किया मसनवी का नाम है बहरुल मोहब्बत। ये मत भूलिएगा, बहरुल मोहब्बत पूछता है, ये इश्किया है, इसमें इश्क को लेकर उन्होंने लिखा है। ठीक है, बहरुल मोहब्बत याद रखिएगा, बहरुल मोहब्बत का दरिया। इनकी इंतकाल जो हुई थी 1824 ईस्वी में इनकी इंतकाल हुई। तो इनके बारे में ये कुछ डिटेल्स गुलाम हमदानी के बारे में जो कि याद रखना है। अब चलिए जज्बा इश्क के नाम के मसनवी जो भी कहानी है उसको मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है। तो इसके खुलासा को सिर्फ हम लोग देखेंगे। बहुत लंबा है ये मसनवी, टुकड़ा ही है किताब में आप में, लेकिन वो फिर भी लंबा है। इस मसनवी जो है एक लड़की के बारे में बताया गया है, लड़का के बारे में बताया। वो लड़का बहुत जवान और हसीन रहता है, वो दिल्ली का रहता है। उसका चाल ढाल, शान शौकत सब साहबों वाले होते हैं, बड़े बड़े कैटेगरी के लोग जैसे रहते हैं उस तरह उसका चाल ढाल शान वगैरह रहता है। लेकिन वो जो लड़का रहता है वो हमेशा इश्क का भूखा रहता है। इश्क के लिए वो बेचैन रहता है, बेताब रहता है। और उसके अलावा उसकी शादी भी हो गई रहती है। वो इश्क में क्यों डूबा रहता है? इश्क के गम में इसलिए डूबा रहता है क्योंकि उसकी जो बीवी रहती है बहुत ज्यादा खूबसूरत रहती है। इतनी खूबसूरत रहती है कि इस दुनिया में उसके लिए उतनी जैसे खूबसूरत थी ही नहीं कोई। उसके घर वाले जो थे, लड़के के घर वाले कुछ हीरे से कम नहीं थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। उसकी बीवी अगर बाजार में जाती तो सब बाजार के सभी लोग देखकर दंग रह गए थे, इतनी खूबसूरत थी उसकी बीवी। उसी के इश्क में, उसी की मोहब्बत में, उसी की मोहब्बत में, अपनी बीवी की मोहब्बत में लड़का बेचारा हमेशा पागल रहता था, हमेशा इश्क के डब में डूबा ही रहता था। ऐसा लगता था वो आंसू बहाने की वजह से एक तालाब क्रिएट कर सकता है। अब देखिए पता नहीं क्या है, लड़का अपने बीवी को छोड़कर घर कोई काम से जाता, जैसे घर के 2 कदम निकलता तो फिर उसे रहा नहीं जाता, फिर वापस अपने बीवी के पास आ जाता, फिर उसका मुंह ताकते रहता था।
इतनी ज्यादा वो खूबसूरत थी, हमेशा दिन रात अपनी बीवी का मुंह ताकता रहता। उस लड़की को कोई भी काम नहीं कर, कोई भी टेंशन भी नहीं लेने देता, हमेशा गुड़िया की तरह बैठा कर रखता था। और लड़की कभी हंसती, कभी रोती, कभी खुश होती, कभी नाखुश होती। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे और दोनों की इश्क को देखकर जो है मौत भी हंस रही थी कि अच्छा रुको रुको। और एक दिन हुआ ये, वो लड़की जो है ना बहुत तेज बीमार पड़ गई, बिस्तर पर गिर पड़ी और उसका बहुत तेज तबीयत खराब हो गया। सभी आस पड़ोस के लोग आए, उसकी माँ बहनें भी आई। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं इस लड़की को दिल की बीमारी हो गई है, कुछ लोग बोल रहे नहीं इतनी ज्यादा खूबसूरत है इसलिए इसको नजर लग गई है। लेकिन बात वो नहीं थी, बात ये थी कि वो लड़की जब कोई काम ही नहीं करेगी, दिन भर चुपचाप बूढ़ी की तरह बैठी रहेगी तो उसके शरीर में बीमारी तो होगी। और यही हाल हुआ था उस लड़की के साथ, उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो गई थी क्योंकि दिन भर बैठे थे, कोई भी काम तो करना नहीं। और नतीजा ये हुआ वो लड़की एक दिन इंतकाल कर गया, यानी कि मर गई। तो यही होता है, जब आप कोई भी काम नहीं करते कोई भी, तो आलसी की तरह बैठे रहते तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ पे आप लोग सावधान और सतर्क रहें। भले आप लोगों के पास कोई भी काम ना हो, लेकिन आप अपने आप को कोई ना कोई काम में बिजी रखें। उससे होगा ये कि जो भी आप खाना खाते हो उससे जो एनर्जी मिलती है वो खपत होती है, कहीं ना कहीं यूज करते हो। कोलेस्ट्रॉल यूज होता है, जब कोई एनर्जी को यूज नहीं करते तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। दिन भर खाते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उसका कोई यूज ही नहीं करे, दिन भर खा रहे हैं, आप सो ही रहे हैं, आलस दिखा रहे हैं, तो जो भी आप खा रहे हैं उससे जो एनर्जी मिले, जो कोलेस्ट्रॉल आ रहा है वो कहीं खपत नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम भी खा ले रहे हैं, फिर खा ले रहे हैं, तो इससे शरीर में बीमारियां होती हैं। हाँ, एक बार खाने के बाद जो आपके पास एनर्जी आ रही, जो ऊर्जा आ रही है उसको खपत करें, कोई मेहनत वाला काम करें, तो फिर आप खाने के बाद जो मेहनत वाला काम कर रहे हैं, जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी खपत हो जाएगी। फिर आप दोबारा नेक्स्ट टाइम खाएंगे तो फिर उस एनर्जी मिलेगी, फिर कोई काम करेंगे फिर उस एनर्जी खपत हो जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी का आना और जाना, आना जाना में मजा आता है, बस संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, इससे कोई तरह की बीमारी नहीं होती है। और वही सब दिन भर खाए रहे, सोए रहे, पटाए रहे, मतलब बैठे रहे, तो तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों का भी हाथ इसी लड़की की तरह हो, और आप लोग खूबसूरत तो है ही उस लड़की से भी ज्यादा, तो इसलिए आप लोग खाइए पीजिए मस्त रहिए, लेकिन खूब काम कीजिए। तो वो लड़की एक दिन इंतकाल करके, इस तरह से आप लोग नहीं कीजिएगा, इस बात से आप लोग सावधान और सतर्क रहिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ये मसला कंप्लीट होता है, वो लड़की का इंतकाल हो जाता है। ये बुक में आपको यही बताया गया, इसके आगे भी कहानी है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको जज्बा इश्क नाम का पूरा मसला पढ़ना होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस चैनल पे पूरा जज्बा इश्क मिलेगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पहले पास वास हो जाइए, मैं डाल दूंगा पहले ही, लेकिन आप लोग सुनिएगा। तो कोई भी टेंशन हो तो सुनिएगा, मतलब बार बार सुनिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।